सामना होगा तो हुलिया हमारा थोड़ा अलग होगा। ठीक है, पिछले दिनों में एक हॉस्टल में गया था ठाठरे, वहां पर 7-8 डॉक्टर बैठे थे अंदर। कुछ लोग तो भाग गए, 2 को पकड़ के ले गया था। फिर सोचने लगा अगर कुछ और कर दूं बदनामी हो जाएगी, लेकिन उनको खसलत ही नहीं। भाई तनख्वाह ले रहे हो, अपना काम अंजाम दो, ये एहसास नहीं होता इन लोगों। बाकी रही आपके सड़क का मामला, जहां तक शिकारी मोड़ का मामला है उसको मैं ठीक कराऊंगा, वो भी उन्हीं से करवाना है, डिपार्टमेंट से ही। जब डिपार्टमेंट ही इतनी तैयार होगा तो फिर उसको तैयार कैसे करूं? आप ही बता दो, है कोई आपके पास तरीका? आपने जमीनें दे दी, फाइलें बनवा ली, दिया इन्होंने माल। अब आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, बताओ मुझे क्या करना है? कौन सा तरीका है जो इनसे लगाओ? आपने इनके पांव तक पकड़े, इनके दफ्तरों तक गए, इनके घरों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं माने। और लोग मुझे कहते हैं आपको, मुझे लोग बताएं कि मुझे कैसे बात करना है, मुझे किससे बात करना है। या तो ये डायरेक्ट कोई भाषा समझे, मुझे बताएं, हिंदी, अंग्रेजी, गोजरी, वो आपकी भाषा पहाड़ी, जो भी बोलनी है मुझे बोलो, मैं बोलूंगा, चिट्ठी भी लिखता हूं। लेकिन हद ही खत्म होती है। जो काम ये कर सकते हैं नहीं करते। अभी मैं कह रहा हूं कि डीसी डोडा अगर चाहे तो हो सकता है, रिटायरमेंट पे है, यहीं का है, इन पहाड़ों का है, लेकिन समझ नहीं है। अब फिर से चिट्ठी लिखूंगा, अभी ये वीडियो देख भी रहे हो, फिर बोलेंगे मैं किससे काम लूं? बाप से? मेरा बाप तो इनसे काम लेगा नहीं। अब अगर मैं डीसी को बोलूंगा, डीसी को काम करना पड़ेगा। लड़ाई क्यों होगी? अब वो नया है कृष्ण लाल, पहले था वो भूपिंदर सिंह, उसको, वो कौन सा मेरा रिश्तेदार है? अब ये कौन सा मेरा रिश्तेदार है? लेकिन अगर मैं अब बोलने पे मजबूर हूं, कमजोरी है उसकी, क्यों बैठा है कुर्सी? क्यों बैठा है? कहां का है कृष्ण लाल? कहां का है? इधर ही का है, कहीं भलेसा का, पता नहीं भलेसा का है, डोडा का है, लेकिन इधर ही का है। अब रिटायरमेंट में 8 महीने करना काम। अब जब बोल रहा हूं कर काम, बोलेंगे पड़ गया उसके पीछे। भाई डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है नीचे लेवल पे लोगों के काम लो। इतनी बारिशों से नुकसान हुआ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सड़कों की खस्ता हालत है। बताओ, आप मुझे बताओ, मुझे, मैं किसको बोलूं? आप बोलो। पैसा पड़ा है, उसको यूटिलाइज करना इनका काम। फेलियर है, डॉक्टर यहां पर नहीं है, फेलियर है, सस्पेंड वो कर सकता है। अगर मेरे हाथ में कलम है तो मुझे बताओ, अगर डॉक्टर यहां की तनख्वाह ले रहा है तो उसे यहां पर बैठना चाहिए। बात अब छिड़ेगी और छिड़ेगी यहीं से कि डीसी डोडा से एक बार फिर आमना सामना होगा, लेकिन अब पूरी ताकत के साथ। या तो आप लोग अपने लेवल पर उसको फोन करके बोलो कि डॉक्टर यहां पर नहीं आ रहा है, सस्पेंड कर दे, टर्मिनेट कर दे, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। आपकी एम्बुलेंस है यहाँ, एम्बुलेंस वापस लाने के लिए भी डीसी जिम्मेवार है। डीसी को पता होना चाहिए कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जब कोई बीमार हो जाता है वहां पे एम्बुलेंस नहीं है, और उस एम्बुलेंस को उठा के कहां बिठते हैं। बस ये कार्रवाई कहां करेंगे? डीसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। किसने कमेंट किया? उठा के लाओ। ये मुसीबत नहीं है? अगर उसके लिए इनके पास एजेंसीज हैं और यहां पे कोई हराम खाकर बैठा हुआ है, तनख्वाह ले रहा है लेकिन लोगों का काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? या तो मेरे हाथ में मैं करूं, या तो तुम्हारे हाथ में करूं। और अगर नहीं करोगे तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं एक इंसानियत पसंद इंसान हूं, मैं हर आदमी को समझ सकता हूं। ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, और जो दर्द आपका है वो मैं समझ सकता हूं। और ये कोई पहली बार मामला नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे। यहाँ पर ये दुकान है, जो तो हूँ नहीं नहीं, दुकान किसकी है? चला कौन रहा है? अच्छा, अभी आपने दुकान खोली है, जब किसी को कुछ चीज खरीदनी है, यहाँ के लोग भी आते हैं आपके पास, वहां के लोग भी आते हैं, ये तो नहीं देखते ये कौन है। मतलब दुनिया का ऐसा काम बताओ जहां धर्म का मामला आता है। मजदूर में नहीं देखते हैं ये मजदूर हिंदू है या मुसलमान है, पढ़ाने वाला ये नहीं देखते हिंदू है या मुसलमान है, डॉक्टर को ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है, जज को ये नहीं देखते हिंदू है मुसलमान है। एक लीडर को तुम कैसे आंक लेते हो कि ये हिंदुओं का होगा या मुसलमानों का? कैसे मानते?
नहीं गए कभी? हिंदू नहीं गया मुसलमान डॉक्टर के पास? क्या मुसलमान कभी हिंदू डॉक्टर के पास नहीं गया? जब डॉक्टर भेदभाव नहीं करता है तो लीडर कैसे करे? लेकिन ये कुछ लोग हैं। एक ठेकेदार ने टेंडर दिया है, जिसको अभी भी कर्जा दुकानदारों का है, वो आदमी टेंडर उठा रहा है। मुझे उसके टेंडर उठाने से गरज नहीं है, ना मुझे उससे कोई मतलब है, लेकिन जो 400 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जब तक ना उनको मटेरियल सप्लाई करेगा तब तक उनको जीराम जी की तरफ से वो रोजगार नहीं मिलेगा। 3 महीने हो गए बंदे ने टेंडर लिया है, 3 कामों पे आधी आधी ट्राली डाल के रखी है। अब मुझे बताओ, मुझे उस ठेकेदार से क्या सुनना है? जिस बंदे ने 400 कार्डों को रोजगार देना है, उनको मटेरियल सप्लाई करना है, उन्होंने काम करना है, फिर जाके महाराष्ट्र तक 125 दिन निकलेंगे, और उस ठेकेदार को मैं क्या करूं जिसने 2 ट्रालियां डाली हैं 3 महीने से, हैं? और उसको लगता है मैं उसके खिलाफ। मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं उन लोगों के साथ हूं जिनको रोजगार चाहिए। क्या जी? या मुझे बता दो इधर कोई इलाके का ठेकेदार, बहुत सारे बातें करने वाले हैं। यहां मजदूर ठेकेदार होता है जो तुम्हें मुफ्त में काम करके देता है। यहां वो सीमेंट वाला है जो सीमेंट आपको उधार में देता है। यहां वो सरिया वाला ठेकेदार है जो आपको उधार में सरिया देता है। यहां वो मिस्त्री ठेकेदार है जो मिस्त्री तुम्हें काम करके देता है। और हमारे ठेकेदार कौन से इधर कि जब बिल निकलेगा तब तुम्हें वो पैसा देंगे। ये ठेकेदार है, ये ठेकेदार है कोई ऐसा ठेकेदार? अरे मजदूर वो होता है जो सुबह काम पे जाए, शाम को घर के लिए उसको कुछ लाना होता है? ये बोलते हैं जब बिल निकलेगा तब देंगे। अरे तुम होते कौन हो तब को देने वाले? ठेकेदारी में फर्क होता है। जो ठेकेदार मजदूर को लेगा, क्या पेशगी जैसे पहले होता था, पेशगी देते थे, ये नंगा ठेकेदार जब ब्लॉक वाले देंगे और फिर मजदूरों को आगे कर दें, इनको बोलो बिल दें, ये बिल देंगे फिर तुम्हें देंगे। है? ये ठेकेदार है। और वही ठेकेदार वो है 400 लोगों का उठाया 3 महीने से 3 जगह